दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राइमेक्स कंपनी के पीवी गैलेक्सी 4000 की सेटिंग के बारे में कि इसकी सेटिंग आपने बेसिक सेटिंग कौन कौन सी करनी होती है और कौन सी सेटिंग को किस पैरामीटर को आपने किस जगह पे रखना है, क्या वैल्यू है उसकी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली सेटिंग आ जाती है कि आपने अपनी जो आउटपुट सोर्स है कि उसको किस प्रायोरिटी पे रखना है कि पहले आपका लोड किस पे चले। तो आपने इसको अगर सोलर पे चलाना है तो आपने एस12 रखना है। अगर आप चाहते हैं कि पहले सोलर से चले बाद में बैटरी से चले उसके बाद यूटिलिटी से चले तो आपका ये जो है आपने इसको एसबीयू मोड पे रखना है। और आप चाहते हैं कि पहले वापडा से चले तो ये डिफ़ॉल्ट में वापडा से ही चलता है। तो उसके बाद दूसरे नंबर वाली सेटिंग पे चलते हैं। दूसरे नंबर वाली सेटिंग होती है कि आपने अपने बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है सोलर के थ्रू। तो किसी भी बैटरी को आपने 10% से चार्ज करवाना होता है। जैसे अगर आपकी बैटरी जो सी है 100 एम्पेयर की है तो आपने उसको 10 एम्पेयर से चार्ज करवाना होता है। तो आप उसको उसी हिसाब से खुद अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 वाली सेटिंग जो होती है, नंबर 3 वाली सेटिंग आपकी आउटपुट एसी जो है ना, इसकी एक रेंज होती है जिसके अंदर 2 सोर्स आते हैं। एक अप्लायंसेस मोड आता है एपीएल और दूसरा यूपीएस। अब एपीएल मोड के अंदर आपको जो सी वापडा की रेंज है, वापडा वोल्टेज आपको 90 वोल्ट से 280 वोल्ट मिल जाते हैं कि इसके अंदर आपका ठीक वर्क करेगा। और यूपीएस के अंदर आपको 170 से लेकर 280 वोल्ट तक मिल जाते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आपके घर में कोई लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह है तो आप यूपीएस मोड रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई चीज़ इस तरह की नहीं है, तो आप इसको अप्लायंसेस मोड पे रख के चला सकते हैं। उसके बाद आती है बैटरी की सेटिंग। बैटरी की सेटिंग पे 5 नंबर सेटिंग है कि इसके अंदर आपने अगर आपकी ड्राई बैटरी है, अगर आपकी ड्राई बैटरी तो आप एजीएम रखेंगे। अगर आपकी पानी वाली बैटरी है तो जैसे लेड एसिड बैटरी है आप उसको फ्लोटेड पे रख सकते हैं। ये 2 इस पेज पे थी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आया तो उसके ऊपर जो बैटरी है यूज़र डिफाइन है। ज़्यादातर लोग यूज़र डिफाइन पे रखते हैं और यूज़र डिफाइन पे अगर आपकी लेड एसिड या ड्राई बैटरी है तो आप उसको यूज़र पे ही रखो। यूज़र पे रख के आप अपने मर्ज़ी से जो-सी है बैटरी के वैल्यूएशन को, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो-सी है आगे पाइलनटेक बैटरी, ये सारी लिथियम की कैटेगरीज़ हैं। लिथियम की कैटेगरीज़ आ जाती हैं। लिथियम बैटरी अगर आपने लगाई है तो आपने बैटरी के प्रोटोकॉल के लिहाज़ से आपने इसमें से कोई भी प्रोटोकॉल सेट कर लेना है। जिससे आपका जो-सा इन्वर्टर है उसके साथ कंपैटिबल हो जाएगा, तो आपने उसको सेट रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं। ये 6 नंबर वाली 7 नंबर वाली सेटिंग इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। जो सेटिंग करने वाली है मैं आपको वही बताऊँगा क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाती है। आपने आउटपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। 220, 230 जो-से ये इसमें है, 230 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। उसके बाद बात करें तो 11 नंबर वाली सेटिंग ये वो सेटिंग है जिसके ऊपर आप सेट कर सकते हैं कि आपकी बैटरी वापडा से कितने एम्पेयर से चार्ज हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कोशिश करें 2 या 10 एम्पेयर ही रखें, थोड़ी-सी चार्ज हो जाए। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने वापडा से चार्ज नहीं करवानी, उसकी सेटिंग भी आगे आएगी वो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद 12 नंबर वाली सेटिंग है। 12 नंबर वाली सेटिंग तब ज़रूरत पड़ती है कि जब अगर आपने एसबीयू मोड सेलेक्ट किया होगा कि आप चाहते हैं कि हमारी बैटरी ख़ास परसेंटेज पे आके वापडा को पिक कर ले, तो आप एसबीयू मोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस 12 नंबर वाली सेटिंग पे आके सेट कर देंगे कि हमारी बैटरी पहले हमारा लोड सोलर पे चले, जैसे ही सोलर चला जाए उसके बाद हमारा लोड जो-सा है बैटरी पे शिफ्ट हो जाए और बैटरी ख़ास हद हद तक आए, उसके बाद बैटरी ड्रेन ना हो, फिर हमारा लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाए। तो ये उस पे आप इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं 13 नंबर वाली सेटिंग पे। 13 नंबर वाली सेटिंग वो सेटिंग है कि अगर आपने बताना है कि आपकी बैटरी कितने परसेंट पे जाके फुल हो या कितने वोल्ट पे जाके फुल हो। अगर जो एक लेड एसिड बैटरी होती है वो जिसको सादी बैटरी बोलते हैं लेड एसिड, वो आपकी 14 वोल्ट पे जाके फुल कंसीडर होती है। और जो-सी टॉल ट्यूबुलर बैटरी होती है वो आपकी जो-सी है वो आपकी 14.5 वोल्ट पे जाके फुल कंसीडर होती है। या आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आपने इसी वैल्यूएशन से अगर आपका 48 वोल्ट का सिस्टम है या 24 वोल्ट का सिस्टम है, उस लिहाज़ से आपने उसको सेट कर देना है। उसके बाद 16 नंबर वाली सेटिंग पे आ जाते हैं। 16 नंबर वाली सेटिंग आपकी आउटपुट जो-सी होती है ना, ये चार्जिंग सोर्स होता है, इसका चार्जिंग सोर्स बैटरी को अगर आपने चाहते हैं कि आपकी बैटरी पहले सोलर से चार्ज हो, उसके बाद आपकी बैटरी वापडा से चार्ज हो, तो आप इसको सीएसओ मोड पे रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी सोलर और यूटिलिटी दोनों से मिक्सअप होके चार्ज हो, तो आप इसको एसएनयू पे ही रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमने वापडा से चार्ज करवानी ही नहीं है, तो आप इसको ओएसओ पे रखेंगे ताकि आपकी बैटरी चार्ज ना हो वापडा के थ्रू, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोलर पे चार्ज हो।
उसके बाद हम बात करेंगे जो जो आपने सेटिंग चेंज करनी है, वो आपकी 26 नंबर वाली सेटिंग है, जिसको आप बल्क वोल्टेज कहते हैं। ये आपने जो से है, ये भी आपने उस हिसाब से रखने हैं जिस हिसाब से आपने बैटरी चार्ज करवानी है। आपने इसे तकरीबन 28.5 पे रखना है अगर आपकी बैटरी टाल ट्यूबर है, और अगर आपकी बैटरी लेड एसिड है तो आपने इसको 28.2 पे ही रहने देना है। और आपने फ्लोटिंग वोल्टेज पे आ जाना है 27 नंबर वाली सेटिंग पे। 27 नंबर वाली सेटिंग आपके फ्लोटिंग वोल्टेज होते हैं जो आपकी बैटरी की परसेंटेज को मेंटेन करके रखते हैं। ये फ्लोटिंग वोल्टेज आपने इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। अगर आपकी बैटरी टाल ट्यूब है तो आपने 27.2 कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपकी बैटरी बिल्कुल अच्छी चार्ज नहीं हो पा रही तो आप इसको 27.5 भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको इसी पे ही रहने दें। तो उसके बाद बात करें 29 नंबर वाली सेटिंग। ये सेटिंग आपकी वो सेटिंग है कि अगर आपका इन्वर्टर मुकम्मल शटडाउन कितने वोल्ट पे जाके होगा, अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है तो ये कितने परसेंटेज पे जाके आपका मुकम्मल लोड को बंद करेगा। अगर लाल ट्यूब बैटरी या लेड एसिड बैटरी या फिर आपकी ड्राई बैटरी है तो वो आपका लोड 21 वोल्ट पे जाके बंद कर देगी। 21 वोल्ट से नीचे आप अपनी बैटरी को नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद अगर बात करें लिथियम बैटरी के अंदर, तो बहुत सी बैटरी हैं जो आके आपको 100% तक डीओडी भी देती हैं कि 100% तक आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 100% ना इस्तेमाल करें। कोई भी बैटरी लिथियम बैटरी आप उसको 80% तक यूज़ करें, 20% उसके अंदर सेव रखें ताकि उसकी हेल्थ जो-सी है वो मेंटेन रहे, उसकी हेल्थ डाउन ना हो। तो उसके बाद बात करें 30 नंबर वाली सेटिंग की। ये 30 नंबर वाली सेटिंग बैटरी इक्वलाइज़ेशन की होती है कि अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी लो हो गई है, तो आप अपनी बैटरी की इक्वलाइज़ेशन ऑन करके अपनी बैटरी को थोड़े से एक्स्ट्रा वोल्ट दे के आप अपनी बैटरी की इक्वलाइज़ेशन करते हैं, जिससे आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है वो अपनी जो असल होती है वहाँ पे आ जाती है। या बैटरी की आम अल्फाज में बोलें तो आपकी बैटरी एक दोबारा से नई ताकत ले लेती है। ये 30 नंबर से लेकर आपकी 35 नंबर तक ये सेटिंग जो-सी है इक्वलाइज़ेशन की है। कोशिश किया करें कोई अगर आपकी नई बैटरी भी है तो आप हर महीने बाद या 45 दिन बाद इसके अंदर हर चीज़ की टाइमर मौजूद है, तो आप इसकी इक्वलाइज़ेशन लाज़मी किया करें। और अगर आपकी बैटरी पुरानी है और अगर आपकी यूपीएस के साथ लगी थी, अब आप उसको इन्वर्टर के साथ लगाना चाह रहे हैं और आपको सही बैकअप नहीं दे रही, तो आप उसको फौरी तौर पे भी उसकी इक्वलाइज़ेशन ऑन कर सकते हैं, जो कि 36 नंबर वाली सेटिंग पे है। ये इस सोलर इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग थी, जो कि गैलेक्सी पीवी 4000 सोलर इन्वर्टर है, प्राइमेक्स कंपनी का। तो अगर इस तरह की और सेटिंग आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।